जय मां जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा सप्तशती अथ कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य 3 नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती है और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। न ऐसा कोई मंत्र है न औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाए। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सीधी रोकने के लिए किलित किया। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न काल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पुण्य विधि को समझ करके प्रारंभ करे, बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करे। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति भगवन्ना कीलक स्तोत्रम समाप्तम। जय माता दी।